लेकिन अभी तूने बताया नहीं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। अरे गलत सवाल ही पूछता है तू। ये पूछ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, फिर उसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। यहाँ पे क्यों बुलाया तूने? क्यों बुलाया? क्या कैरम खेलने यार? अबे कहाँ दुकान लगा रहा है, मकान मालिक गुस्सा हो जाएगा। अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ। लगा 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 लगा। अबे तेरी बात कौन कर रहा है, हम घर के मालिक की बात कर रहे हैं। अबे घर का मालिक ही बोल रहा है। ये मेरी बीवी का घर है। चलो 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 बैठो। बैठ रे मोटे। अबे कितना साफ करेगा, साल लग जाएगा। बैठ, एक रोटी दे। हाँ। बीवी का घर? अबे सही तो कह रहा है। इसकी बीवी की शक्ल देख के लगता है कि इतने बड़े घर की मालकिन होगी। अबे ओए, मेरा मतलब है बीवी की शक्ल से तो लगता है, लेकिन जो उसके चाल चलन है ना, उससे कभी लगा भी नहीं था कि ये इतने बड़े घर की मालकिन होगी, इतनी अमीर। बाप रे। बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है यार। अगर वो इतनी अमीर होती और ये घर उसका होता तो अभी हमारे साथ बस्ती में क्यों रहता? अब वो वहाँ बस्ती में क्यों रहती यार? बात तो तेरी एकदम सही है। तो फिर तो एक ही कारण हो सकता है, चोरी। क्या रे, तेरी बीबी ने इंग्लैंड से कोहिनूर हीरा तो नहीं चुरा लिया जैसे वो बैग चुराया था? भाई कुछ भी हो, भाई की किस्मत ही बदल गई यार। अबे किस्मत नहीं बदली है, बीवी बदली है मेरी। पहले पर्स चुराने वाली बीवी थी ना, अब पर्स चुराने वाली बीवी नहीं है, अब तो पर्स वाली बीवी। चौंक गए ना? अबे रुक क्या, धीरे धीरे समझाता हूँ। बहुत लेट हो गया प्रसाद बनाते बनाते। गेस्ट आने लगे होंगे, रिया के साथ डांस की प्रैक्टिस भी करनी है, कैसे कर पाऊंगी? ओके ओके ओके, हो गया। इतनी देर से वेट कर रही हूँ, ये यहाँ से जाए और मैं अपना काम शुरू करूँ। अरे रिया, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने आई थी मैं। बट तुम थी कहाँ, अभी तक दिखी नहीं तुम। आई थिंक मेरा फोन बज रहा है। एक्सक्यूज मी, आई बी बैक। अब तो मुझे सच में लगता है कि इसने हमें यहाँ प्रैंक करने के लिए बुलाया है। अबे प्रैंक थोड़ी ना कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। मतलब जो वो है वो नहीं है, वो ये है, और जो ये है ये नहीं है, वो है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मत समझा यार, तेरी बात ना मुझे हजम ही नहीं हो रही। और तुझे हजम होगी भी नहीं। तुझे समझ में आ गया? अच्छी तरह समझ में आ चुका है मुझे यार। भाई सुनना, तनु भाभी को बोलना यार मेरी बीवी को कुछ समझाए, ताकि वो मुझे भी कहीं बेच आए यार, और मैं बिकने के लिए तैयार हूँ यार। तेरे को तो कोई चवन्नी भी नहीं देगा। तू चुप कर यार। अभी सुनना, तनु भाभी से बात कर। अबे चुप रहे। तनु अब मेरी बीवी नहीं है यार। बहुत पहले से नहीं है, सब समझ रहा हूँ मैं। क्या समझ रहा है तू? यही कि वो पर्स वाली मैडम पे लट्टू हो गया था ना। अबे लट्टू तो मैं भी कटरीना कैफ पे हूँ, लेकिन उससे क्या होता है, बात तो तब बने जब सामने वाला अपन को अपना माने। लेकिन बात तो ये शॉकिंग की है कि मैडम ने तुझे अपना पति मान लिया। हाँ, तो मेरी पत्नी मुझे पति नहीं मानती है। अभी एक बात बता, मैडम तुझे पहले से जानती थी? शायद पहले से जानती होगी, लेकिन मैं नहीं जानता। मैंने अभी अभी जाना है उसे। ओ रानी मैडम। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मेरे दोस्त आए मुझसे मिलने, तुम्हारा नाम नहीं जानते थे इसलिए तुम्हें रानी मैडम बुलाने लग गए।
वो हम यहाँ कैरम खेलने के लिए आए थे अभी के साथ। क्या ना, वो अभी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो आ गए मिलने। अभी अभी तुझे याद है ना, तूने कैरम में रानी जीतने के बाद क्या बोला था? किस्मत खराब हो ना तो हुनर जो है वो सुधार लेना चाहिए। रानी यहाँ हो या वहां, अब मेरी ही होगी। मुझे लगा तू कैरम में रानी की बात कर रहा है, लेकिन अब समझ में आया कि तेरी निगाहें कहीं और ही थी। अबे मुझे तो पहले से पता था। क्यों अभी? अबे क्या कौन सी बातें लेकर बैठ गए यार तुम लोग। चलो अब महफिल जमाते हैं। तो शुरू कर दे महफिल। सामने बैठ जल्दी। अबे हट। आजा। क्या हुआ? अबे इस वाली महफिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अब इस वाली महफिल की बात। लेकिन तूने तो फोन पे कुछ बताया नहीं ऐसा। अबे तो मैंने कब बोला वो लाए हुए नहीं। अरे इतने बड़े घर में बड़ा सा बार है, वो भी ओपन। चल कोई बड़ी दारू होगी, चलो चलो। तुम्हें चोट लगी है फिर भी डांस कर रही हो? जी वो मुझे तो समझ में नहीं आया, शायद हल्का सा स्क्रैच होगा उसकी वजह से। मुझे नहीं समझ में आया मुझे कब चोट लगी। बेटा तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं आंटी जी, मैं डांस में इतनी मगन थी, इतनी खो गई थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, और आप सबको भी हमारा डांस अच्छा लग रहा था, तो मैंने तो सोचा ही नहीं। इट्स ओके, तुमने अच्छा डांस किया। डांस खत्म हो चुका है, अब हम सबको आरती कर लेनी चाहिए। 12 बजने ही वाले। लेकिन आपने तो कहा था जो बहू अच्छा डांस करेगी उसे आप अपने कंगन देंगी। मनोरी लाल ज्वेलर्स के कंगन है ना, पल्लवी का मन नहीं कर रहा होगा देने का। ऐसी बात नहीं, मैं कंगन दूंगी और उसी को दूंगी जिसने सबसे अच्छा डांस किया और जिसने सबका दिल जीता हो। अरे तो फिर दीजिए ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि किसे मिलेंगे ये कंगन। हाँ हाँ पल्लवी, आरती का तो अभी टाइम है ना। ठीक, मैं लेके आती भरजाई जी कंगन, अभी लेके आती। किसी को नहीं दिख रहा है, पर मैं जानता हूं कि पल्लवी गुस्से में है। पर क्यों? ये तुमने अच्छा नहीं किया प्राची। तुमने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। You tried to humiliate me. ह्यूमिलिएट? मैं आपको, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। तुमने सबको ये दिखाने की कोशिश की कि मैंने पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम पर थोपी, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हें चोट आई, दर्द हुआ, लेकिन फिर भी तुम खुशी खुशी नाचती रही, क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी थी। तुमने सबको ये दिखाने की कोशिश की कि तुम्हारी सास कितनी बुरी है और तुम कितनी अच्छी, जो हर हाल में अपनी सास का कहना मानती रही। सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में ये सब नहीं करना चाहिए था तुम्हें प्राची। तुम्हें जब चोट लगी थी तो रुक जाना चाहिए था, लेकिन तुम डांस करती रही। मैंने तुम्हें डांस करने की परमिशन दी थी, तमाशा करने की नहीं। पल्लवी क्या सोच रही है पुत्र? जल्दी से देना कंगन, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमने तो तालियां भी बजानी है अभी। वैसे सास बहू के बीच क्या बातें हो रही हैं? जरा हम भी तो सुने।
वो मैं अपनी बहू से ये कह रही थी कि जब इसकी चोट देखकर मुझे इतना दर्द हुआ तो फिर उसे दर्द कैसे नहीं हुआ, उसे दर्द महसूस कैसे नहीं हुआ। प्राची को ये सोचना चाहिए था कि उसकी चोट देखकर उसकी सास को कैसे लगेगा। अब जब इतनी चोट लगी है तो उसे रुक जाना चाहिए था ना, डांस कंटिन्यू करने की क्या जरूरत थी। बेसिकली खुद को तकलीफ देकर दूसरों को खुश करना, यही करने की कोशिश कर रही थी प्राची। तो आज के कृष्णा डांस की विनर वो है जिसने सबका दिल जीतकर बहुत ही खूबसूरत डांस किया, और उसका नाम है रिया। हाथी खत्म होने वाली है पर मेरा काम खत्म नहीं हुआ। क्या फायदा इतना मेहनत करने का। पल्लवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इधर उधर क्या देख रहे हो आप? अभी की ताई जी हूँ मैं, तो सारे मुझे ताई जी कह के बुलाते हैं, तुम भी बुला लो। जी ताई जी नमस्ते। मम्मी जी, अरे कौन आया है और आपने क्यों दरवाजा खोला? मैं खोलती थी ना, आपने क्यों तकलीफ उठाई? अगर तुझे सचमुच में दरवाजा खोलना होता ना तो तुम मुझसे पहले आती, ऐसे बातें ना बनाती यहाँ पे। मम्मी जी, आपको भी पता है कि मैं बातें नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ इस घर में, इसीलिए लेट हो गई ना। और आलिया घर पे? आलिया अब क्या हुआ बोलो, क्या काम है? मुझे तुमसे नहीं आलिया से बात करनी। तुम मुझसे भी बात कर सकते हो, जो बात होगी मैं आलिया को। गौरव, तुम यहाँ? कुछ बात करनी आओ। ये देखो तनु, अरे अरे क्या कर रही अरे दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? कमाल है। हो सकता है उन लोगों को कुछ सीक्रेट बातें करनी हो। वैसे ये आदमी है कौन? कौन हूँ मैं? गौरव थापड़, तुम अपना नाम नहीं जानते? बस यही कारण है मैं इससे बात नहीं करना चाहता। गौरव, तुम किसी से भी बात करो तुम्हारी बातें कंफ्यूजिंग ही होती है। अब तुम आलिया से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मतलब ये पूछने के लिए तुम यहाँ तक आ गए, फोन पे नहीं पूछ सकते थे? तुम दोनों ने मुझसे क्या कहा था कि अभी तनु का हस्बैंड है, तो वो प्रज्ञा का हस्बैंड कहाँ से बन गया? गौरव, क्योंकि वो बता कन्नू, भाई प्रज्ञा के हस्बैंड कैसे बन गए? वो तो तुम्हारे हस्बैंड थे। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जब मुझसे पहली बार मिली थी तुमने क्या कहा था कि तुम उसकी बहन हो और ये उसकी वाइफ, लेकिन जब मैं समन लेके प्रज्ञा के घर पे गया तो वहां अभी भी था, और अभी ने मुझसे कहा कि वो प्रज्ञा का हस्बैंड है। मुझे बिलीव नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम अभिषेक प्रेम मेहरा है, सर्च कर लो इंटरनेट पे। और जब जेन्युइनली मैंने सर्च किया ना तो मैंने उन दोनों को एक साथ देखा, ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ। ये सब चल क्या रहा है यार? तुम लोगों को पता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। वेल, अभी बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्रज्ञा उसकी वाइफ। तो फिर तुम कौन हो? गौरव, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बस तुम इतना समझ लो कि ये जो कुछ भी हुआ है ना हमारी गलती की वजह से हुआ है। प्रज्ञा भाई की वाइफ है। I mean, हमें ऐसा लगा था कि उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, इसीलिए भाई और तन्नू की शादी हो गई, लेकिन टेक्निकली उन दोनों का डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। तो वो दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। इसीलिए उन्होंने अचानक से सोचा कि वो अपनी शादी और लाइफ को एक और चांस देंगे।
बस यही हुआ है। और देखो, मुझे तुम्हारी कोई स्टोरी नहीं सुननी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लान बनाने के पहले तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि उनके मैरिटल स्टेटस से मेरे केस पे क्या फर्क पड़ेगा। हस्बैंड एंड वाइफ, आज तक कोर्ट में ये बोलता रहा कि वो एक ऐसी औरत है जिसके पति ना होने की वजह से वो दूसरे आदमी के साथ ऐसा करती है। अब उसके पास पति भी है, पतिव्रता पत्नी बनी, और कोर्ट में मेरा स्टेटमेंट झूठा साबित हो जाएगा। गौरव, आई नो द सिचुएशन इज क्रिटिकल, पर इस वक्त तुम प्लीज घर जाओ, मैं तुम्हें कल आके सब समझा दूंगी। विल डिस्कस अबाउट दिस प्लीज। इस बात के मुझे पैसे देने चाहिए तुम्हें। बचा लिया मैंने तुम्हें। मुझे बचा लिया? ऑफ कोर्स तुम्हें बचा लिया। डबल क्रॉस किया है तुमने गौरव को। पहले तुमने गौरव को कन्विंस किया कि वो प्रज्ञा के अगेंस्ट केस चार्ज करे, और जब उसने ऐसा किया तुम प्रज्ञा के पास चली गई कि तुम मुझसे मेरा पति खरीद लो। सिर्फ मैं नहीं आलिया, तुम भी चली थी गौरव के पास, और मैं गौरव की नहीं अपनी हेल्प कर रही थी। जब गौरव ने पैसे देने से मना किया ना, तब मैंने प्रज्ञा का हाथ थामा, और मैंने कोई दोस्ती नहीं की प्रज्ञा से, सिर्फ डील की है। दो लोगों के झगड़े के बीच में मैंने फायदा उठाया, दैट्स इट। और अब ज्यादा फायदा तब होगा जब अभी प्रज्ञा से अपने सारे बदले लेगा और उसका जीना मुश्किल कर देगा। तनु, तुम समझ नहीं रही कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। दिखा दिखा दिखा। अरे या, अरे कमाल अमित, कमाल। एक पैर पे आ गए अमित। तो अमित को मिलते हैं पूरे 8 पॉइंट। अब कौन आएगा? अब मेरी। सुमित तैयार है तू? हाँ ठीक है, इसको लो। धक्का दे। अरे यार, हट। अरे पैर रख दिया, दूसरा पैर नीचे रख दिया इसने। एक पॉइंट माइनस होगा, तुझे मिलेंगे 7 पॉइंट। सुमित, अब है गट्टू की बारी। चल दोनों पीछे बाजू में रहो, कोई धक्का तो मार उसे। मैं तो यार फिर से भाई, आजा आजा। तेरे को याद है ये क्या? ये अरे स्कूल गया होता तो पता चलेगा ना, ऐसे डस्टर लेकर मारते थे बचपन में। अब एक लंगड़ी करके आना, तो दोनों पैरों पे क्यों आया तू? भाई मेरे को तो ऐसे ही बोला था। ऐसे ही बोला ना, तेरे को मिलेंगे 0 पॉइंट। भाई ये गलत बात है भाई। क्या गलत बात है? भाई मेरे को एक भी पॉइंट नहीं दोगे भाई। अबे पेग टेबल पे तेरे नंबर ना एकदम ऊपर है, पॉइंट टेबल पे 0। और गट्टू जीतना है तुझे। बस्ती का नाम रोशन करेगा कि नहीं करेगा तू? ये तो चीटिंग है भाई। बस्ती का नाम भी खराब किया, पर आलीशान घर का नाम खराब करेगा तू। जर राउंड नंबर 2। हाँ चलो ये और गौटी जीतना है तुझे इस बार। मैं जीतेगा। जीतेगा, देखते हैं। चलो सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ, चलो। चीयर्स भाई। चलो। अबे मुंह से ढोकला गिरा रहा है। अरे यार, मैं जीतेगा भाई इस बार, देखना। चल देख तू कैसे जीतता है। मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक सिप मारूंगा। सीटिंग हमारी दादू खल्लास हो गई। Are you ready? अरे रेडी। रेडी भाई। ठीक है, अब आने वाला है पहले अमित। एक बोतल पकड़नी थी तुम्हें, वो भी गिरा दी। बाजू में हटो, अब सुमित की बारी। इधर आओ अमित। अरे वाह सुमित पार कर देगा। तू क्या हंस रहा है अमित? मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अमित को मिले 0 पॉइंट और सुमित को मिले 0 पॉइंट। 0 क्यों? मैं इससे ज्यादा चला हूँ, 2 पॉइंट से ज्यादा मिलने चाहिए ना। अरे किस बात के मिलने चाहिए? बोतल गिरा दी ना तुमने। बोतल गिर गई तो मतलब तुम राउंड से डिस्क्वालीफाई। भाई चीटिंग है ये। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं खेलना। नहीं करता चीटिंग। गौती, यही मौका है तेरा जीतने का। जीतेगा ना तू? मैं जीतेगा भाई। तू बोतल गिराएगा कि नहीं? पता नहीं। वेरी गुड जॉब, आई मीन वेरी गुड आंसर। रेडी? 3, 2, 22 गो। गौतम का जो स्कोर है वो इस बार फिर से 0। गौतम? भाई गौतम कौन है? इतनी चढ़ गई आपको? गट्टू भाई, आपका गट्टू भाई। कल से तेरा नाम गौरव। सबसे अच्छा मैं चला हूँ तो मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। भाई
बात तो सही कह रहा है, कैसे मटक मटक के चल रहा था। भाई मैं तो कहता हूँ इसे साड़ी पहना दो, फिर देखना और कमर मटका के चलेगा। पागल हो गया, कुछ भी मत बोल। ये साड़ी वाला राउंड तो अच्छा रहेगा। तो अब राउंड नंबर 3 साड़ी। चुप चुप, भाभी आ गई। भाभी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साड़ी उतार, साड़ी उतार। भाभी के सामने कहाँ साड़ी उतार? तुम गुस्सा हो रही हो कि साड़ी खराब हो गई ना? अरे ऐसे कैसे गुस्साएगा भाभी को? भाभी के पास इतने पैसे, साड़ी क्या आदमी खरीद ले। साड़ी की बात करो, पहन फिर से 2 राउंड मार। मैं बोल रहा था साड़ी तो दे दे, वापस एक बार साड़ी दे दे वरना मेरे कपड़े फट। हेलो हेलो माँ, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? सॉरी माँ, रणबीर कह रहा है कि मुझे आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट मुझे बस इतना बता दीजिए, पापा ने ड्रिंक करना। मैंने मना किया तो सामने से कह रहे हैं कि और ड्रिंक करेंगे, और मुझे पता है ऐसा जरूर करेंगे। अब क्या करोगे आप? मैं क्या करूंगी? मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी, और मैं ये भी जानती हूँ उनकी जिद कैसे तोड़नी है। मतलब मैं उन्हें ड्रिंक करने से रोक लूंगी, तो टेंशन मत ले। अब मैं जाकर उन्हें रोकती हूँ, तुझसे बात करने लगी ना तो और ड्रिंक करने लगेंगे। तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ओके ओके ठीक है, बाय बाय। अरे अरे ऑल द बेस्ट। तुम्हें क्या लगता है माँ क्या करेंगी? तुम्हें क्या लगता है क्या करेंगी? क्योंकि तुम्हें ही पता होगा ना कि जब एक पत्नी जिद पे आ जाती है तो वो क्या करती है। मैंने कभी की है पत्नी वाली जिद? यही तो प्रॉब्लम है, तुमने कभी पत्नी वाली जिद करी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छी सी पत्नी वाली जिद करो ना। एंड मेरे जोक से बात, आई थिंक तुम्हारी मॉम ने जो भी आइडिया प्लान किया होगा ना बहुत ही अच्छा किया होगा, बहुत यूनिक होगा। ट्रस्ट मी, तो डोंट वरी। पर माँ के प्लान पे पापा कैसे रिएक्ट करेंगे वो नहीं पता। आई जस्ट वांट टू नो कि माँ क्या करेंगी। अब बवाल होगा। क्या होगा? अब मैं बवाल करूंगी। वो क्या है? बवाल का मतलब होता है हंगामा। वो तो ऑलरेडी बाहर हो रखा है, तो आप बवाल करने जाएंगी या बवाल देखने जाएंगी? आंचल आंचल आंचल, तुमने सुना है लोहा लोहे को काटता है, जहर ही जहर को काटता है। सुना तो है लेकिन इसका मतलब नहीं पता। मतलब बाहर जो बवाल हो रहा है ना उसे रोकने के लिए हमें एक बवाल करना होगा। इसीलिए मैं कह रही थी लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, समझी? जाने दीजिए ना मैम, इतने दिन बाद एंजॉय करे, लेट देम एंजॉय। आप तो ऐसी नहीं है। कैसी नहीं हो? आई मीन टिपिकल इंडियन वाइफ जैसी। आप ऐसा मत कीजिए ना। ऐसा नहीं करूं? मुझे टिपिकल बनना पड़ेगा क्योंकि ये सिचुएशन क्रिटिकल है। मैं अपने हस्बैंड को गलत करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पहले सवाल कर रही थी, अब बवाल करूंगी। मैम आप एग्जैक्टली करने क्या वाली है? मत कीजिए ना प्लीज। वैसे भी इतने दिनों बाद घर में हंसी खुशी का माहौल है, मैं नहीं चाहती कि कोई लड़ने झगड़ने की आवाजें आए। आंचल इतना मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा कुछ दिनों पहले तुमने मुझे बताया था ना कि यहाँ इन्फेस्टेशन हो गई है, मतलब घर में बहुत सारे कॉकरोचेस आ गए। हाँ मैंने बताया था, और काफी सारी कॉकरोचेस मैंने खुद फेंक दी थी, वो भी बिना मारे। मुझे वायलेंस पसंद नहीं ना। मतलब तुम्हें कॉकरोचेस से डर नहीं लगता? नहीं। वेरी बैड। डरना चाहिए क्योंकि कॉकरोचेस बीमारी फैलाते हैं, उन्हें मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल को बुलाया जाता है। लेकिन आज तुम इस घर के सारे कॉकरोचेस को पकड़ के एक डब्बे में या जार में रखकर लिविंग रूम में ले। अब मैं कॉकरोचेस का इस्तेमाल करूंगी अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो मुझे कॉकरोच से डर लगता है लेकिन हस्बैंड के लिए करना पड़ेगा। मैम मुझे लगता है आपको ये नहीं। अगले महीने की सैलरी डबल। ओके डन। गुड गर्ल। गो गो गो। जो काम सुई से हो सकती है उसके लिए तलवार निकालने की क्या जरूरत है? परेशान तो हो गई होगी,
चिड़ी बैठी होगी, और जितना मैं उसे जानता हूं ना, वो कुछ तो करेगी। सोच रही होगी कि क्या जवाब दूं, कैसे बदला लूं, पर अभी तक आई क्यों नहीं? कुछ ज्यादा ही लंबी फोन कॉल हो गई। ओए, क्या वो ऐसे ही खड़े हो? ऐसे क्या, अच्छे बच्चों की तरह तो खड़े। अबे बच्चे हो क्या तुम? हाँ, ऐसे मुंह पे उंगली बच्चे ही रखते हैं। शोर नहीं मचाना होता। तो बच्चे करे तो नो शोर, बड़े करे तो नो ड्रिंक। पियोगे नहीं क्या? हाँ, हम नहीं चाहते हमारी वजह से भाभी को कोई तकलीफ हो। हम तो सॉरी बोलेंगे यार, कान पकड़ के माफी मांगेंगे। हमने दारू पीकर उनकी सारी शादी खराब कर दी। करेगा तू? सॉरी भी बोलेंगे, उठक बैठक भी करेंगे। ये पूरा घर गंदा कर दिया हम लोगों ने। अबे तो साफ हो जाएगा ना, तुम लोग एंजॉय करो। तू तो चाहता ही नहीं है ना कि हम भाभी की नजर में अच्छे बने। हाँ यार अभी तो भाभी के साथ रिश्ता बनने से पहले इसमें दरार डाल रहा है यार, गलत बात है ये। बहुत गलत है, मन कर रहा है तो चप्पल निकाल के लो। तू सच में मत पिया, तू चढ़ गई है। भाभी आ गई, बहुत गुस्से में लग रही है। अब एक गुस्से में नहीं है, कितनी अच्छी है भाभी। हमारे लिए देख अचार लेकर आई है। काय का अचार है? बड़ी वाली लाल मिर्ची का अचार है। लाल मिर्ची का अचार है? हाँ यार। अच्छा हाँ। लेकिन खाना तो आया नहीं और पहले ही वो अचार आ गया। अभी पागल हो गया है क्या? चखने के लिए आई है, दारू के साथ अचार खाएंगे। कितनी अच्छी है भाभी यार। लीजिए मैम, खोलिए। तुम करो। हाँ, क्यों नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो बाप की उड़ेगी। क्या हुआ? चुप्पी हो गई? मेरे दोस्त तुम्हें सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी भाभी, सॉरी भाभी। कॉकरोच। मेरे दोस्त हैं। कॉकरोच बाजू में। मैं क्या मैं? तेरी शर्ट पे कॉकरोच। कॉकरोच? कॉकरोच। मम्मी ने एक बार मना क्या कर दिया, रूम से चिपक कर बैठ गई। ऐसे नहीं कि नीचे आ जाऊं, सॉरी बोल दूं, मेरी हेल्प कर दूं। नहीं, आई हेट टू वर्क। काम करती हूँ, मैं ही उसके बिहाफ में सॉरी बोल देती हूँ, उसको अपने साथ लेकर चलती हूँ। प्राची, 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 कहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? मम्मी ने प्राची से कहा था ना कि रूम से बाहर नहीं निकलना है। रणबीर भी यहाँ नहीं है, दोनों साथ तो नहीं है, दोनों साथ में घूमने के लिए गए। पता है, माँ तो पापा को हैंडल कर लेंगी, आई नो, पर मुझे ना रिया की फिक्र हो रही है। इतने सारे मेहमानों को हैंडल कैसे करेगी? अरे प्राची, रिया बच्ची थोड़ी है, छोटी है, तो हैंडल नहीं कर पाएगी। अब कौन हैंडल कर लेगी? और वहाँ पे बहुत लोग हैं, चाची है, अपनी मम्मी है, वेटर्स है, सब है। फिर भी मुझे वहाँ होना चाहिए था ना। तुम वहाँ पे रह के भी क्या ही कर लेती? तो वैसे ही मम्मी ने मना किया था ना कमरे से बाहर आने के लिए, खुद बताओ। नहीं मतलब मैं वहाँ होती तो उसकी हेल्प करती, उसे गाइड करती, उसे कुछ आता नहीं है। तुम हेल्प करती, गाइड करती और फिर मम्मी से डांट खाती। वैसे कम डांटती क्या मम्मी तुम्हें? ट्रस्ट मी, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा वहाँ पे। तुम बस प्लीज इस मोमेंट में रहो ना मेरे साथ, एंजॉय करो ना। अपना हाथ धो ना, अपना हाथ धो प्लीज। नहीं, दोनों साथ में नहीं हो सकते, दोनों साथ में नहीं हो सकते, वो दोनों साथ में नहीं हो सकते। नो! मैं यहाँ अपनी सास की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं आई हूँ,
मैं यहाँ रणबीर की नजरों में अच्छा बनने के लिए आई हूँ, और रणबीर की नजरों में अच्छा मैं बनूंगी, क्योंकि मुझे उसे अपना बनाना है। खुश तो बहुत होगी ना, मेरी पार्टी खराब करके मजा आ रहा हो। वो पार्टी नहीं थी, मुझे परेशान करने का प्लान था, जो कि फेल हो गया। ऐसा लगता है तुम्हें? ऑफ कोर्स ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा ही है। आपने मुझे परेशान करने का प्लान बनाया था, मैंने आपको आपके ही प्लान में फेल कर दिया, इसलिए खुश हूँ। मुझे चिढ़ाकर मजा आ रहा है तुम्हें? तो आपको भी मुझे चिढ़ाकर मजा ही आ रहा था। आप क्या कह रहे थे अपने दोस्तों से? मैं सिर्फ इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी चाहती है कि मैं नहीं पीऊँ। मैं इसलिए पी रहा हूँ ताकि उसे प्रूव कर सकूँ कि दोनों में सुपीरियर कौन है। खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए मुझे नीचा दिखा रहे थे अपने दोस्तों के सामने, और हुआ क्या? आपके दोस्त सर नीचा करके यहाँ से चले गए। यू फेल। चले पे नमक मत छिड़को, आ रहा है मुझे। अच्छा तो पी लीजिए, जैसे शराब पी ली थी अब गुस्सा पी जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जाके सो जाइए और कल सुबह उठ के नया प्लान बनाइए। सो जाइए? अब तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आने वाली है। बस यही सोचता रह जाऊंगा कि तुमने मेरी पार्टी खराब करने का प्लान बनाया और उसमें सक्सेसफुल भी हो गई। आप ऐसा कीजिए, आप ये सोचिए कि पहले आपने प्लान बनाया फिर मैंने प्लान बनाया, तो नींद आ जाएगी। वाह। या फिर ऐसा कीजिए, 100 बार बैठ के लिखिए, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, नींद जरूर आ जाएगी। वाह, मोगैम्बो से टीचर बन गई। लेकिन तुम जो बोलोगी ना, मैं वो बिल्कुल नहीं सुनने वाला। अच्छा तो आप सोएंगे नहीं? नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं सोऊंगा, ढूंढूंगा मैं जाकर। क्या? घर के किसी कोने में शराब तो पड़ी रहेगी ना। ढूंढिए ढूंढिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा मुझे। अरे थका लीजिए खुद को, थका। अरे रुकिए 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 रुकिए, ऐसे भी क्या डेस्परेशन है? क्यों आपको पीनी है शराब? अब बोर हो रहे हैं, मुझसे बात कर लीजिए, मुझे बता दीजिए 2 सालों में क्या किया। कुछ मेरी सुनिए, खुद की सुनाइए। बहुत पुरानी ट्रिक है तुम्हारी मेरा ध्यान भटकाने की, ताकि मैं पूरी रात तुमसे बात करता रहूं और नशे में सुकून से सो ना सकूं। बट यू नो व्हाट, तुम पूरी रात अपने आप से बात करो, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे गुस्सा क्यों आ रहा आपको? मैं नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो बता के क्या फायदा? फिर से नाराज हो गए, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप शराब ना पिए ना तो मुझे ये नाराजगी भी मंजूर है। और प्राची, रिया। थैंक गॉड रिया, तुम हो। मुझे लगा मम्मी जाग गई यार। कहाँ थी तुम प्राची? कितनी परेशान थी मैं, पता है तुम्हें? सब जगह ढूंढ रही थी। और रणबीर, तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना कि तुम कहीं जा रहे हो बाहर। हाँ, यू नो हाउ वरिड आई वाज। बताओ बताओ, तुमने कैसे साइड पकड़ लिया? हाँ, बाहर लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ, यहाँ पे घर पे आके मेरी बहन के साथ। बहन नहीं, अभी जेठानी पूछ रही है मेरी, उसे तो बताना पड़ेगा ना। प्लान तुम्हारा था, तुम मुझे ले गए थे, तुम बताओ। हाँ, इट्स मी। मैं ही लेके गया था प्राची को लॉन्ग ड्राइव पे, और मैंने ये प्लान बनाया था। आई एम सो सॉरी, हमने तुम्हें बताया नहीं, पर नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे ना कहीं, हम तुम्हें बता के जाएंगे डेफिनेटली। ओके, सो प्लीज डोंट गेट अपसेट। मैं प्राची से बहुत नाराज थी, मुझे इसकी चिंता हो रही थी। आई वाज वरिड फॉर हर। आई अंडरस्टैंड। वैसे भी मम्मी ने प्राची को कितना डांट दिया, तो मुझे लगा कहीं ये परेशान होके घर से कहीं बाहर तो नहीं चली गई। मैं इसलिए परेशान थी। इनफैक्ट मैंने प्राची का फोन भी बहुत बार ट्राई किया, पर उसका फोन ही नहीं लगा। स्मेल आई तुम्हें? अब दूर रहिए मुझसे। धक्का मारा तुमने मुझे? मैंने खुद से दूर किया आपको बस। उसे धक्का देना कहते, धक्का दिया तुमने मुझे, धक्का। तो हाँ, धक्का दिया है मैंने, बस। धक्के का जवाब धक्के से दूंगा मैं। अरे मैंने धक्का नहीं दिया ना, मैंने हल्के से पुश किया, हल्के से पुश। मैं भी हल्के से पुश करूं? नहीं, देखिए आप नशे में, आपको हल्का भारी सब समझ में नहीं आएगा। आप धक्का मारेंगे, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। आराम से धक्का मारूंगा। रुकिए, बस चाचू।
अरे काहे का स्टैचू? क्या लग रहा है तुम्हें मैंने शराब पी रखी है क्या? स्टैचू कर रही हो मुझे? अच्छा ऐसा करते हैं, पैचअप कर लेते, पैचअप पैचअप कर लेते हैं। अपने पे बनाई तो पैचअप कर लेते हैं। अरे हटाओ पैचअप को, ये फाड़ने का टाइम आ गया है। अच्छा ठीक है, कल सुबह आप बदला ले लीजिए। रहने दो, कल सुबह क्या? कल सुबह सुबह होते ही बोलोगी रात गई बात गई। कोई रात नहीं जाएगी और कोई बात नहीं जाएगी। सुनिए, चप्पल निकाल के भागूंगा। तो निकला नहीं। अरे आपने फिर से यहीं पर आ गया। ये वापस से पहन के तो भागूंगा ना एकदम। अरे धक्का तो मैं मारूंगा ना। पता है अब क्या होगा? क्या होगा? टिट्स फॉर टैट। आगे बिल्ली पीछे रैट। मैं रैट? हाँ। तुमने मुझे रैट बनाया। अब देखना ये रैट क्या करता है तुम्हारा साथ। आप पिलो फाइट कर रहे हैं मेरे से? अरे तुम 4-4 दिख रही थी फिर भी मार दिया मैं। तो बाकी 3 को मारना चाहिए था ना, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे कहीं भी मारता ना तो तुम्हें ही लगता, तुम्हें भी और तुम्हें भी, चारों को लगता है। चारों की चारों आपको मार रहे। अरे मार के तो मारा। थैंक्स गाइस। ने मुझे मारा? हाँ मारा। ने मुझे मारा, वो भी पिल्लों से मारा, तो अब मैं भी मारूंगा। अरे आप तो वाकई फाइट पे उतर आए। फाइट नहीं, अब वॉर होगी, वॉर। भागो। अरे कहाँ भागोगी? नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोकू चौंकने का नहीं। तेरा डॉगी तो मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल आ, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। सच्चा आशिक हूँ, मुझे ठोकने का नहीं। तेरा डॉगी का मुझ पे भौंकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे। अब म्यूजिक बंद हो गया क्योंकि रात तुमने फिर से मुझे रात बहुत हो गई है, तो अब सो जा। अरे कुछ सोना वोना नहीं है मुझे पता है। मैं सो जाऊंगा, सुबह बोलोगी रात गई बात गई। अभी रात बहुत हो गई। बहुत तो मुझे हो गई, रात तो अभी शुरू हुई है। आप करेंगे नेक्स्ट टाइम। अरे कल सुबह शुरू होगी ना, तो कल सुबह डांस भी करेंगे, बात भी करेंगे। अभी मुझे जाना। नहीं। हाँ? ऐसे कैसे जाओगी तुम? वादा किया था तुमने, याद है? तूने वादा किया था कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं बोलूंगा तब भी नहीं जाओगी। अब तो मैं बोल भी नहीं रहा जाने के लिए। तुम कहाँ जा रही हो? एक और डांस करेंगे ना। पागल हो गई क्या? इतने अच्छे डांस के बाद तुम मेरा चॉप कर रही हो। पागल कहा तुमने फिर से? ओह गुस्सा फिर से शुरू हो गया। क्या है फिर से शुरू हो गया? अभी तक
तब भी नहीं चाहती थी जब तेरे पापा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी मैं। इतनी नाराज थी कि अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, सब कुछ छोड़कर चली गई। इतनी नाराज थी कि मैं मर चुकी थी। कहने के लिए बस जिंदा थी मैं, लेकिन मेरी आत्मा मर चुकी थी। 2 साल से नींद नहीं आई है मुझे प्राची, सो नहीं पाती थी, सोती थी तो बुरे सपने आते थे। सोते जागते सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचती थी कि जिंदगी अगर जीने का हक छीन लेना प्राची तो इंसान जी लेता है, लेकिन जिंदगी का वादा करने वाला इंसान ही अगर आपसे। मैं जब वापस आई थी ना, मैं यही सोच कर आई थी कि वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं भी उनसे इतनी नफरत करूंगी जैसे वो मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन कल जब ये सब कुछ हुआ, मेरा वहम टूट गया प्राची कि वो मेरे कुछ नहीं लगते। अगर वो मेरे कुछ नहीं लगते तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्राची? मुझे इतनी तकलीफ क्यों? नहीं प्राची, मैं यही सोच सोच के हमेशा गुस्से में रहती थी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब मैं आज मुझे इस बात का डर लग रहा है कि उन्हें कुछ हो ना जाए। नहीं प्राची, आप तुम लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगी मैं समझ गई हूँ कि हम लोग जब साथ रहते हैं ना, तब हम में से किसी न किसी के साथ कोई ना कोई गलत हादसा होता है। इसलिए अब हम साथ नहीं रहेंगे, अब हम साथ नहीं रहेंगे। मैं ख्याल रखूंगी, तूने जो बोला ना मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती अब। माँ, एक बात पूछूं आपसे? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपने अभी कहा ना कि नाराज हो गई थी, इतनी नाराज कि उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी? मुझे जानना है क्या हुआ था, प्लीज टेल मी। कुछ नहीं हुआ। कुछ चीजों के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनको जितना ज्यादा छेड़ा जाए ना, तकलीफ उतनी होती है। सही कह रही है, लेकिन ये भी तो सच है, घाव को जितना दबा लो दर्द उतना ही ज्यादा हो जाता है। शेयर करने से दर्द कम होता है। इसलिए प्लीज आपको मुझे बताना होगा क्या हुआ था 2 साल पहले। माँ प्लीज बताइए, वरना मैं ना जिंदगी भर अपने आप को दोष देती रहूंगी कि मेरी वजह से आप दोनों अलग हुए। नहीं प्राची, ऐसा सोच भी कैसे सकते? मेरी वजह से कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर हमारा रिश्ता खत्म हुआ है तो हमारी वजह से हुआ है। तो जो भी गलत फहमी है वो दूर तो हो सकती है ना, जो भी है सॉल्व हो सकता है, वो हम कर लेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे पता होना चाहिए क्या हुआ। मुझे सच बताइए, 2 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है ताकि तुम यहाँ आ ही ना पाओ। अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। माँ मुझे सच जानना है, मुझे प्लीज बता दीजिए क्या हुआ। सच सुनना है ना तुझे? सुन पाएगी तो? तू जानती है ना, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार तेरे पापा से करती थी। हम कई बार अलग हुए, हमारे बीच कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, लेकिन सब कुछ 4 बार ठीक हो जाता था क्योंकि मैं समझती थी कि उन्हें गुस्सा आ जाता है, गुस्से में गलती कर बैठते हैं, गलत बोल बैठते हैं। और मैं ये भी जानती थी कि मैं तेरा और रणबीर का साथ दे रही हूँ, ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, मुझे बहुत कुछ सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझे, तेरे पापा ने मुझे मारने की कोशिश की। आलिया और तनु के साथ मिलकर उन्होंने मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए और मुझे मार डालना चाहा। ये गलत है। आप किसी ने कुछ, आप गलत बोल रही है। मैं किसी और की बात पे भरोसा नहीं करते। किसी और ने मुझसे कहा होता ना प्राची तेरी तरह, मुझे भी यकीन नहीं होता। लेकिन उन्होंने खुद कहा मुझसे कि मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। कार एक्सीडेंट के बाद मैं बच गई, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। प्यार, भरोसा, परिवार
सब कुछ छीन लिया। मैं जिंदा तो थी, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद जिंदा कौन रहता है। मेरी गाड़ी एक नदी में जा गिरी, जहाँ सुषमा जी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रही थी। वो कहती हैं कि वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें किसी भी तरह उनकी बेटी वापस मिल जाए, और मैं मिल गई। मैं डूबने वाली थी, सुषमा जी ने मुझे बचा लिया। तेरी माँ हूं मैं, तुझे जन्म दिया, लेकिन सुषमा जी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, जीने की वजह थी। वरना तेरे पापा, मैं जानती थी कि तेरे पापा मुझे सुनाएंगे, बहुत सुनाएंगे, एंड फ्रैंकली आई वाज रेडी फॉर इट। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी बच्ची से, अपनी रिया से प्यार ही नहीं करती, और तेरे पापा से इतनी नफरत करती हूँ कि उनसे बदला लेने के लिए रिया से उसकी खुशी छीनना चाहती हूँ। तू बता, जिस इंसान से मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसकी इतनी नफरत कैसे सहन। हेलो। हाय। हाय, मुझे लगा तुम ऑफिस में होंगे। हाँ, मैं जस्ट अभी पहुंचा घर। तुम ये बताओ, मुझे चीफ कैसे? होश नहीं आया है, पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी और ठीक है अब। तुम एक काम करो, आराम से उनसे मिल लो। अगर तुम बाय चांस लेट हो रही हो ना, तो जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके? मैं तुम्हें आके पिक कर लूँ। रणबीर, मैं पापा से नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी तुम पापा से? तुम्हें पता है ना, वो अब तक नाराज है मुझसे। तुमसे शादी करने के लिए माफ नहीं किया है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे मिलूं, वो गुस्सा हो जाए और उनका मूड खराब हो जाए, उनकी तबीयत खराब हो, तो इसलिए मैं उन्हें दूर से देखूंगी, पर मिलूंगी नहीं। राइट। और मुझे ना आज एक बात पता चली। क्या बात पता चली? रणबीर, हम सोचते थे ना कि एक्सीडेंट से बचने के बाद माँ ने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, वो आई क्यों नहीं वापस, तो आज मुझे पता चला, माँ ने बताया कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ। क्या हुआ था उनके साथ? रणबीर, वो जो एक्सीडेंट था ना, वो एक्सीडेंट नहीं था। माँ को लगता है वो प्री प्लान मर्डर था। I mean, वो एक्सीडेंट प्लान किया गया था, और माँ को लगता है कि पापा उन्हें मारना चाहते थे। क्या बात बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? सबको पता है कि चीफ कितना परेशान था जब आंटी मिल नहीं रही थी। आई नो, पर माँ को ये बात पता नहीं थी ना। चीफ ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है, पर माँ की जगह कोई और होता ना रणबीर, तो वो भी यही सोचता, क्योंकि उन्हें गुमराह किया गया था। मैंने भी यही कहा माँ से कि उनके जाने के बाद पापा ने उन्हें बहुत ढूंढा। मैंने बताया उन्हें कि उनके जाने के बाद पापा उन्हें ढूंढ के पागल हो गए थे, उन्हें ढूंढना चाहते थे बस। तब उन्हें लगने लगा कि शायद वो पापा के बारे में गलत थी। रणबीर, इसके पीछे और किसी का नहीं, बस तनु आंटी और आलिया बुआ का हाथ। बट तुम्हारी मॉम ने चीफ को माफ कर दिया ना? उन्होंने पापा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, और वो बहुत जल्द पापा को अपना लेंगी। देखना रणबीर, वो दोनों ना बहुत जल्दी एक हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं और माँ भी जानती है, चाहे जो हो जाए वो पापा से कभी नफरत नहीं कर सकती। मैंने देखा उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और माँ उनसे कह रही थी कि आखिर में वो है तो पति पत्नी ना, उनके बीच में भरोसा है, प्यार है। जो थी वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। देखना रणबीर, मेरा दिल कह रहा है, मेरे माँ और पापा बहुत जल्द एक हो जाएंगे। और ये जो सब ठीक हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है पता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ओनली बिकॉज ऑफ यू। व्हाट? प्राची मॉम डैड को फिर से एक करना चाहती है? सुनो, अगर तुम चीफ से नहीं मिल रही हो तो तुम प्लीज थोड़ा जल्दी घर आ सकती हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे तुम्हें ना बताना है कि हाउ बैड माय डे वाज। बैड? क्या हुआ? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन तुम एक बार ना मेरे पास आ जाओ। पहले तुम आ जाओगी तो मैं हक करके आराम से सारी बातें करूंगी। आई लव यू। ठीक है, मैं निकल के फोन करती हूँ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। बाय। तुम्हें चले जाना चाहिए। प्राची की वजह से मॉम डैड अलग हुए थे, तो प्राची की वजह से वो एक कैसे हो सकते हैं? ये प्राची मुझे कभी चैन से सांस नहीं लेने देगी। मैं हूं यहाँ प्रज्ञा के साथ, संभाल लूंगी उसे। क्या? ओह
क्या हुआ? What happened? आई थिंक कुछ काटा मुझे, काटा? something bit me. या शोर एक बार देखोगे प्लीज? दिखाओ कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ रखा। ठीक से देखो ना। अरे मैं ठीक से देख रहा हूँ बाबा, यहाँ पे there's nothing here. अरे नहीं है कुछ भी यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? हाँ वो आई थिंक मुझे कुछ काटा था ना रणवीर, कुछ काटा। आई थिंक मस्कीटो वगैरह कुछ काट के गया और बहुत पेन कर रहा था मुझे। तो मैंने रणवीर से कहा कि एक बार चेक कर ले, बहुत दर्द हो रहा था मुझे। मच्छर ने काटा होगा क्योंकि फिर जैसे ही मैंने देखा ना वो उड़ गया होगा इसीलिए। हाँ बरसात का मौसम है ना, मच्छर बहुत बढ़ गए। आई थिंक मच्छर ही काटा, काफी बड़ा मच्छर हो गया, इतने जोर से काट के गया मुझे, काफी पेनफुल है। इट्स ओके गाइस, रिलैक्स। तुम लोग इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? मैंने तो सिर्फ जवाब मांगा था, तुम लोग तो। वो एक्चुअली इतने जोर से काटा कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी, है ना रणवीर? इट वाज प्रीटी पेनफुल। रिया इट्स ओके, रिलैक्स, डोंट मेक अ फज़ अबाउट इट, आई ट्रस्ट यू। चलो तुम लोग एक काम करो, रात कर लो आराम से, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सी यू, बाय। नो वेट, व्हाट हैपेंड? नहीं वो ये फाइल डैड ने कहा था कि तुम्हें देने के लिए। He wants you to study it. Oh, ठीक है, I will study it. Thank you so much for the file. Okay, take care. Well, bye, big brother. रिया, अच्छा हुआ तुम्हें ना एक गुड न्यूज देनी। मुझे तुम्हारी गुड न्यूज पता है। हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा प्राची? क्यों उन दोनों को मिलवाना चाहती हो जब वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है? वो दोनों साथ में खुश रहते ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग खुश रहते हैं। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना माँ के बिना पापा की क्या हालत हो गई थी? मुझे सब पता है। मुझे पता है कि डैड कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ रहते, कि जिंदगी में क्या क्या हुआ था, मुझे सब पता है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया प्राची? मैंने क्या प्राची, क्या मैंने? क्यों सबकी लाइफ बर्बाद करती हो तुम? क्यों हर जगह महान क्यों बना देते? इसके लिए, इसके लिए? हाँ, इससे बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें? आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें ये सारी चीजों से ना बेहद खुशी मिलती है, इसलिए तुम ये सब करती हो। तुम्हें पता है कि जब वो दोनों साथ में होते तो क्या होता है, ये सब जानने के बावजूद तुमने ये सब। Prachi, you have no right to interfere in anybody's life. You get that? क्यों प्राची, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों तुम दूसरों की लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहती हो? जीने दो ना, जिसको जिस हिसाब से जीना है जीने दो उनको। Don't interfere. तुम्हें पता है ना, जब हम बहुत छोटे थे तब मॉम तुम्हें लेकर घर छोड़कर चली गई थी, तब डैड बहुत खुश थे। He was very happy. He used to love me a lot. वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन जैसे ही मॉम डैड की लाइफ में वापस आई ना, सब बर्बाद हो गया। फिर ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ प्राची, और फिर भी तुमने ये जो तुमने किया है ना प्राची, बहुत गलत किया है। तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है प्राची कि तुम्हारी इसी गलती की वजह से कितनी सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी।
अभिषेक प्रेम मेहरा आपके हॉस्पिटल में है, मुझे उनसे मिलना है। वेट, उन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया गया। वो तो इमरजेंसी वार्ड में थे, तो उन्हें डिस्चार्ज कैसे? तुमने कहा था कि भाई इमरजेंसी वार्ड में, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। 1 मिनट बात करता हूँ। इतना जल्दी उनका ट्रीटमेंट कैसे हो गया? डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया या? एक्चुअली मिस्टर मेरा घर जाना चाहते थे, उन्होंने फोर्स किया, इसीलिए उनकी वाइफ प्रज्ञा ने उनके लिए पर्सनल नर्स भी अपॉइंट की और उन्हें घर ले गई। आगे की ट्रीटमेंट उनकी घर से ही होंगी। तो भाई घर जाना चाहते थे। अब थैंक यू। अब क्या? अब क्या देखती हूँ ये सब मामला क्या है। मनीष, तन्नू को ना इस बारे में कुछ बताना मत। उन्हें क्यों नहीं बताना? परेशान हो जाएगी ना वो, इसलिए। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। मनीष थैंक यू, तुम हमें फोन कर रहे थे हमारी हेल्प करने के लिए और मैंने तुम पे चिल्ला दिया। मिलती हूँ मैं तुमसे। ओके दीदी। तन्नू को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसका कुछ पता नहीं कब क्या ड्रामा करने लगे। अब वक्त आ गया कि मुझे कुछ भी करके भाई को प्रज्ञा के चंगुल से छुड़ाना ही होगा। टी डेट इज रेडी। तुम्हारी फेवरेट चाय बन चुकी है, जस्ट द वे यू लाइक इट। इसमें है पत्ती कम, शक्कर ज्यादा, दूध कम, पानी ज्यादा और कैलोरीज कम, प्यार ज्यादा। क्या हो गया प्राची? एवरीथिंग ओके? रणबीर, रिया ने अभी कुछ ऐसा बोला जो मुझे लगता था वो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो लग रहा था वो बदल गई है, पहले जैसी नहीं है, पहले जैसा नहीं सोचती। मुझे अब लग रहा है कि वो बिल्कुल पहले जैसी। क्या बोला रिया ने? नाराज थी, पता नहीं लड़ने लगी मुझसे, गुस्सा हो गई क्योंकि मैं पूरा दिन घर पे नहीं थी ना, इसीलिए। बस इतनी सी बात पे वो गुस्सा हो गई तुमसे? वो एक्चुअली किचन में कुछ हेल्प चाहिए होगी मेरी और मैं थी नहीं ना, इसलिए गुस्सा हो गई। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊं? मुझे भी यही लग रहा था। ये कोई वजह है नाराज होने की कि मैं घर पर नहीं थी? मुझे लगा कोई और वजह है, पर नहीं, इसी वजह से वो गुस्सा थी। मैं मिली नहीं ना, मिस कर रही होगी। पागल है रिया बिल्कुल। चलो अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। कम से कम तुम पहली बार लड़ाई तो करी तुमने। और ऐसे क्या, कौन सी बहन का रिश्ता होता है जो लड़ते नहीं है? एंड मेरे को किसी ने ये भी बताया था कि जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उनकी लड़ाई होती रहती है अक्सर। ठीक है, पर तुम इस बारे में सोचो मत, डोंट थिंक अबाउट दिस अलॉट। हमें सोचना चाहिए अपनी चाय के बारे में, है ना? लेट्स फोकस ऑन आवर टी डेट। ओके? आई एम सॉरी रणबीर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने क्या फील किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम भी वही सोचो जो मैंने महसूस किया। क्योंकि उसके लड़ने में मुझे प्यार नजर नहीं आया। इनफैक्ट मुझे उसी रिया की झलक दिखी जो रिया मैंने 2 साल पहले देखी थी। तुम्हें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं नहीं चाहती, काश ये मेरी गलतफहमी हो। प्राची, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि कल रात मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्राची, तुम्हें पता है मैं इसी वजह से रात भर सो नहीं पाई। सोच रही थी कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो क्यों कहा। क्या मैं पुरानी वाली रिया बन गई हूँ जो हमेशा स्टूपिडिटी करती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती है? प्राची, लेकिन तुम तो समझ सकती हो ना कि कल रात को मैंने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा। प्राची, एक बहन ही तो दूसरी बहन की फीलिंग्स को समझ सकती है ना। तुम नहीं समझोगे तो फिर और कौन समझेगा? प्राची, ये सोच के ही माफ कर दो मुझे कि शायद हूँ मैं ऐसी। नहीं समझ में आता है कि कब अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता। शायद ये सोच के ही माफ कर दो। हूँ मैं इनसिक्योर, हूँ मैं पजेसिव, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि डैड को मुझसे कोई छीनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं बहुत पजेसिव हो जाती हूँ। माँ का प्यार ना मिलने के बाद हो गई मैं डैड के प्यार के लिए पजेसिव। प्राची, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? सिबलिंग्स में तो इश्यूज होते हैं ना,
हमेशा वो फीलिंग्स होती है, मुझे उससे ज्यादा प्यार क्यों, या फिर जो मेरा है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं हो सकता। होते हैं ना ऐसे फीलिंग्स, इट्स नॉर्मल, और मुझ में वो फीलिंग्स है। मैं क्या करूं प्राची? प्राची प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जो कुछ भी कहा ना, मैंने एक बार के लिए बस ये सोचो कि शायद थोड़ी देर के लिए मैं अपने पास में चली गई थी और जो मैं फील कर रही थी वो मैंने बोल दिया। नहीं हूं मैं समझदार तुम्हारी तरह, नहीं समझ में आता है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, लेकिन तुम तो समझदार हो ना प्राची, तुम्हें तो पता है ना कब क्या करना है और क्या नहीं, है ना? मुझे ये सब समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है प्राची, जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ था ना एंड शी वेंट मिसिंग, हम सब अलग हो गए थे ना। हाँ, हम सब अलग हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास रणबीर था, मेरे पास डैड थे, लेकिन वो शराब के नशे में डूबे रहते थे। मुझे यार तनु पूरा दिन लड़ते रहते थे, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई बताने के लिए नहीं था कि रिया बेटा सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं था। प्राची पता है, एक पॉइंट पे तो मुझे ये लगने लग गया कि शायद मुझसे कोई प्यार कभी नहीं करने वाला, क्योंकि शायद मैं लायक ही नहीं हूँ किसी के प्यार के। कोई नहीं था, ना मॉम का प्यार, ना डैड का प्यार, ना ऐसे मत बोलो। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी अपनी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं गलत हूँ। आई एम सो सॉरी। नहीं प्राची, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें ये लग रहा होगा ना कल रात को मैंने तुमसे जो कुछ भी कह दिया, तुम्हें ऐसा लगा ना कि शायद पुरानी रिया वापस आ गई है, बट प्राची ऐसा नहीं है। मैंने कल तुमसे जो कुछ भी कहा ना, शायद मेरे दिल के कोने में कोई एक अंदर एक फीलिंग दबी थी जो बाहर निकल गई, और अच्छा हुआ कि निकल गई। तुमने सुन लिया और तुम समझ भी गई। और ये जो नई रिया तुम्हारे सामने है ना, इसे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अगर मुझे अपनों का प्यार मिलेगा ना प्राची, तो मैं शायद कभी कोई स्टूपिडिटी ना करूं, और शायद मैं कभी अपने पास को पलट के भी ना देखूं। ऑल आई नीड इज लव। याद है ना, दुश्मन को अपने पास रखना चाहिए। आई नीड योर लव प्राची। क्या मुझे मेरी बहन का प्यार मिलेगा? क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मॉम से भी ज्यादा, डैड से भी ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार करोगी और मेरा साथ दोगी ना प्राची, तो शायद मैं कभी कोई गलत काम ना करूँ, और अगर शायद कोई गलती हो भी जाए तो तुम संभाल लोगी ना, मुझसे प्यार करोगे और मेरा साथ दोगी ना, इतना करोगी ना प्राची प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हूँ रिया, तुम्हें पता नहीं है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, मैं हमेशा करती रहूंगी। तुम मेरे दिल का एक हिस्सा हो, तुम मेरी अपनी बहन हो, मेरी जान है तुम मेरी। तुम आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी गलत नहीं सोचूंगी। बस ऐसे प्यार से रहना, हम साथ मिलकर रहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। आई प्रॉमिस। आई लव यू सो मच। रणबीर, तुम्हारे लिए मुझे इसके गले लगना पड़ रहा है, जिसके मुझे मुंह भी लगना नहीं पसंद। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है, जिससे मैं नफरत करती हूँ। सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से रणबीर, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। प्रज्ञा जी, आप पॉइंट नंबर 52 और 57 पढ़िए और मैच कीजिए कि ये दोनों पॉइंट्स दोनों की कॉपी में है। क्या लिखा है पॉइंट्स में?
लिए सारे पॉइंट्स? शक्ल देख के तो लग रहा है कि पढ़ ही लिए होंगे। तुम ये पॉइंट्स हमें क्यों पढ़ाना चाहती थी? ताकि जब हम भाई को यहाँ से ले जाएं, आप दोनों हमें रोक ना पाओ। अभी को यहाँ जितना रहना था रह लिया, अब वो हमारे साथ वापस घर जा रहा है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्रज्ञा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं अगर अभी को यहाँ पे लेके आ सकती हूँ तो यहाँ से लेके भी जा सकती हूँ। नाउ टेल मी प्रज्ञा, तुम्हें क्या लगा कि तुम अभी के साथ जो चाहे करोगे और मैं उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दूंगी? पति बेचा है मैंने, शर्म बेच के नहीं खाई है कि सब जानते बूझते चुप रहूं मैं। और इसीलिए मैंने अभी की हालत रिकॉर्ड कर ली। और तो और आलिया को जैसे ही पता चला कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, उसने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ FIR कर दी है, अटेम्प्ट टू मर्डर की। तनु! नहीं आलिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। भाई है वो तुम्हारा, राखी बांधती हो तुम अभी को। और फिर ये जरूरी नहीं ना कि सिर्फ भाई अपनी बहन की रक्षा करे, बहन का भी फर्ज होता है अपनी भाई की रक्षा करना। तुमने कुछ गलत नहीं किया आलिया, तुमने बिल्कुल सही किया FIR करके। ये तनु क्या गेम खेल रही है? जो भी है, मुझे उसे सपोर्ट करना ही है। और प्रज्ञा, तुम अगर तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, वेट कर लो थोड़ी देर। थोड़ी देर में बस पुलिस आती होगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए। और तुम ये बात तो अच्छे से जानते कि मोलेस्टेशन से बड़ा अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस होते हैं। चार्ज लगा देने का मतलब ये नहीं होता कि साबित कर देना। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, उससे चला नहीं जा रहा था और वो खुद सीढ़ियों से गिर गया था। वही तो मैं बोल रही हूँ, आपको अभी की कमजोरी के बारे में पता था और उस कमजोरी का फायदा उठाया आपने। जब आपको पता था कि अभी को शराब की प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने घर पे शराब रखी ही क्यों? घर पे कोई शराब नहीं रखी हुई थी। इनफैक्ट मैंने घर की हर बोतल खुद खाली की है। वेरी स्ट्रेंज प्रज्ञा, तुम्हारी माँ कह रही है कि भाई ने शराब पी रखी थी, तुम कह रही हो कि शराब ही नहीं थी। दोनों की स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। रहने दो आलिया, हम क्या बोले? अब जो भी बात होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि अभी को मारने की कोशिश की गई थी या नहीं। हम क्या साबित करेंगे? आप लोग खुद साबित कर रहे हो कि अभी को मारने की प्लानिंग चल रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बेकार सी धमकियों से हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोर्ट केस किया है ना, तो कोर्ट में मिलना। अब चलो, जाओ, निकलो यहाँ से। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं सुषमा जी? आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक हमें पता है आप यहाँ थी भी नहीं, आप बेंगलोर भी थी जब अभिषेक मेहरा को मारने की कोशिश। किसी ने उनको मारने की कोशिश नहीं की है। प्रज्ञा, लेट मी हैंडल देम। यस यू राइट मिस्टर कुकरेजा, मैं यहाँ नहीं थी, बेंगलोर में थी। प्रज्ञा को फोन कर रही थी, उसका जब फोन नहीं लगा तो आई गॉट टेंस्ड और मैं इमीडिएटली वापस आ गई। और आकर क्या देखती हूँ कि अभी यहाँ फ्लोर पर गिरा हुआ था, उसके सर पर चोट लगी थी। और प्रज्ञा बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और घबराई हुई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर अभी को हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल में भी जाके चिल्ला रही थी, डॉक्टरों पे चिल्लाए, देखिए मेरे पति को कुछ कीजिए, कुछ हो ना जाए इन्हें। यही सारा ड्रामा हुआ होगा ना? बताएं मुझे। जो नहीं पता वो ये है कि आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? किस बात के लिए रिपोर्ट? अरे अभी तो आपने कहा कि अभी गिरा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा था, प्रज्ञा रो रही थी, तो मतलब एक्सीडेंट था, राइट? ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंट ही था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी रखी। किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन लेने से पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। छोटी मोटी चोट तो थी नहीं, गहरी चोट थी, वो मर भी सकता था। और जहाँ पे जान का खतरा होता है वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट जरूर लिखवाई जाती है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं लिखवाई? प्रज्ञा ने तुम्हें धक्का दिया है ना, वो तुम्हें मारना चाहती है ना। उसने जो भी किया है उसे भुगतना पड़ेगा। अभी तुम देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ।
प्लीज प्लीज आपकी गोली उठिए। अब सो जाइए, मैं यही हूँ। उसे प्रज्ञा के पास है ना, वो